हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। Think of a person who always disagree with you and your friends or like to do the opposite you what everyone thinks that should do। तो एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए या एक ऐसे पर्सन के बारे में थिंक कीजिए जो आपके या आपके फ्रेंड से हमेशा डिसएग्री रहता हो और जो हमेशा अपोजिट करता हो जो बाकी सब करते हो। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। उस पर्सन के लिए कुछ वर्ड्स को डिस्क्राइब कीजिए। थिंक ऑफ सम टू थिंग्स सच एज ए पर्सन जनरली डज। ऐसे पर्सन जनरली क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में सोचिए। नाउ रीड द पोएम गिवन बिलो कंपोज्ड बाय डीजे इन राइट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ एक पोएम दी गई है बेटा, डीजे इन राइट्स की तरफ से है जो पोएम, जिन्होंने इसको कंपोज किया है, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। मतलब एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए, इसमें कहा गया है जो क्या हो सबसे अलग काम करता हो, जो सब कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, जो सबसे हटकर कर रहा है, चाहे कोई भी काम हो, तो उसके बारे में सोचकर आपको कैसा लगेगा। तो ये पोएम उसी पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं बेटा। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long। जब सब एवरीबॉडी मतलब सब लोगों के हेयर शॉर्ट थे, तब जो रिबल है उसके हेयर क्या थे, ग्रो लॉन्ग। उसने अपने बालों को क्या करा, बड़ा लंबा किया उसने अपने बालों को। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short। जब सबने अपने बालों को लॉन्ग किया तब रिबल ने अपने बालों को क्या कर दिया, कट कर दिया। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word। जब सभी लोग क्लास में ड्यूरिंग द क्लास क्या कर रहे हैं, लेसन के टाइम टॉक कर रहे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, द रिबल डज नॉट से अ वर्ड। रिबल कुछ भी नहीं बोलता उस टाइम पे। देखो सब काम क्या है, अपोजिट हो रहे हैं। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लोग क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जब सब स्टूडेंट्स क्लास में एवरीबडी टॉक करता है, तब रिबल क्या करता है, डू नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोलता। When nobody talk during the lesson, the rebel create a disturbance। जब क्लास के टाइम कोई भी कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत होते हैं, मतलब जब टीचर ही पढ़ा रहे होते हैं, बाकी सब बच्चे क्या शांत है। When nobody talk during the lesson, जब लेसन चल रहा है उसके टाइम पे कोई टॉक नहीं करता, the rebel create a disturbance। तब रिबल क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है क्लास में। देखो यहाँ पे पहले क्या था, जब सब बोल रहे थे तो वो शांत था, जब पूरी क्लास शांत है तो रिबल क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। When everybody wear a uniform, the rebel dress in fantastic cloth। जब everybody wear a uniform, जब सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब स्टूडेंट्स क्लास में, जब स्टूडेंट्स स्कूल आए हैं, पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हैं, तब रिबल क्या करता है, एक फैंटेस्टिक क्लॉथ में, मतलब कि विदाउट यूनिफॉर्म कलरफुल ड्रेस में आता है। When everybody wear fantastic clothes, the rebel dress soberly। जब सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, कोई फंक्शन है स्कूल में, तो फैंटेस्टिक क्लॉथ्स में आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में आते हैं, तब रिबल क्या करता है, एकदम स्मूथली और एकदम क्या सोबर, जो कपड़े यूनिफॉर्म्स हैं उसको पहन कर आता है। देखो सब काम कितने अपोजिट है। जब सबके हेयर क्या थे, शॉर्ट थे, तो रिबल के हेयर लॉन्ग थे। जब सबके लॉन्ग थे तो रिबल के हेयर क्या थे, शॉर्ट थे। जब सारे क्लास में शोर मचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो रिबल क्या करता है, एकदम शांत रहता है। और जब सारे क्या कहते हैं, एकदम ड्यूरिंग द क्लास क्या है, टॉक नहीं कर रहे हैं, तो जो रिबल है वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है। जब सब यूनिफॉर्म में आ रहे हैं तो रिबल फैंटेस्टिक क्लॉथ्स में आ रहा है, और जब सब फैंटेस्टिक क्लॉथ्स में सुंदर सुंदर कपड़ों में आ रहे हैं तो रिबल क्या करता है, एकदम स्मूथली और एकदम शांत, जैसे कि यूनिफॉर्म जैसे कपड़ों में आ रहा है। देखो सब काम कितने हैं इसके अपोजिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। अब इस वर्कशीट से जो पोएम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। What does the rebel do when everybody has long hair? जब सबके लॉन्ग हेयर थे तो रिबल के कैसे हेयर थे, कट हिज हेयर। उसने क्या किया था, अपने हेयर्स को कट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। When does the rebel create a disturbance? रिबल जो क्लास के अंदर बात हो रही है, क्लास में डिस्टर्बेंस कब करता था। देखिए क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। When everybody talk, जब सारे बोलते थे तभी वो डिस्टर्बेंस करता था। When everybody wear fantastic clothes, जब क्लास में सब बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते थे तब वो क्लास में डिस्टर्बेंस करता था। या when nobody talks, जब कोई नहीं बोलता था तब क्लास में वो डिस्टर्बेंस करता था। तो क्या होगा, जब कोई नहीं बोलता था, when nobody talks, rebel create a disturbance। ठीक है, इसमें यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द रीबल डज नॉट से अ वर्ड। रिबल कुछ नहीं बोलता था व्हेन डैश टॉक ड्यूरिंग द लेसन। जब क्या करते थे, जब सब बच्चे क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तब रिबल कुछ नहीं बोलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरीबडी।
द रीबल डज नॉट से अ वर्ड व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4, मैच द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें अपोजिट वर्ड देखने हैं। देखो शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? लॉन्ग। देखो शॉर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हम यहाँ से करते हैं। शॉर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? लॉन्ग। देखो यहाँ से ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या? एवरीबडी। एवरीबडी का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रो। ग्रो का अपोजिट क्या हो जाएगा? कट। ग्रो का अपोजिट क्या हो जाएगा? कट। उसके बाद में देखो रीबल। रीबल मतलब कि एकदम शरारती टाइप, और तो ओबीडेंट मतलब कि एकदम आज्ञाकारी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओबीडेंट। डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मीनिंग आपको पता है कि परेशान या एकदम वो होना। और पीस। पीस का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम शांति से। ठीक है, तो देखिए अलग अलग कलर करने से आपको पूरा मैच हो जाएगा कि कौन सा किसके साथ में है। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा करने में। ठीक है, तो इससे ये इसके ऑपोजिट है बेटा, इनको साथ साथ में आप लर्न भी करना। ठीक है, या करने के साथ साथ में आपको क्या करना है? इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, बी। यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक द रिबल, राइट एनी टू सच थिंग्स। आपने भी ऐसी कुछ शरारतें की होगी जैसे रिबल ने किए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी शरारतें की होगी, तो उसके बारे में बताइए कि कौन सी शरारतें आपने अपने बचपन में या अभी कुछ टाइम पहले की है। तो सोच कर लिखिएगा इसका आंसर कि क्या ऐसी शरारतें हैं जो आपने अपने अपने आपने की है अपने भाई बहन के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में, या कुछ ऐसी शरारतें की हो। तो वहाँ पे उसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ, बट आप लिखेंगे वही जो आपने एक्चुअल में किया है। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर, आई एट माई सिस्टर्स चॉकलेट्स वेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्ची थी, आई एट माई सिस्टर चॉकलेट, मैं मेरी सिस्टर की चॉकलेट खा गई थी। ठीक है, देखो आप इसकी जगह कुछ और लिखेंगे, आप ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे बेटा, आप कुछ अलग सा बना के लिखेंगे। आई एट माई सिस्टर चॉकलेट वेन आई वॉज चाइल्ड। जब मैं बच्ची थी तब मैं मेरी सिस्टर की चॉकलेट खा गई थी। नेक्स्ट देखो ये शरारत कई बार करते हैं। आई यूज टू फाइट माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ लड़ाई किया करती थी। वेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं बच्ची थी तब मैं अपने भाई के साथ में लड़ाई किया करती थी। लेकिन बेटा ये सब चीज़ें हमें करनी नहीं है ना, तो हमें हमारी सिस्टर की बिना पूछे चॉकलेट लेनी है, ना ही हमें हमारे भाई के साथ में, बहन के साथ में लड़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शरारतीपन सब में होता है ना कि कुछ शरारत करना, तो कुछ ना कुछ शरारत आपने भी की होगी, तो आप यहाँ पे वो शरारत लिखेंगे कि आपने ऐसी क्या शरारत की है। ठीक है, मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया कि इस तरह से कोई शरारत आपने करी हो, भी किसी से कोई चीज़ ले ली हो, किसी की कोई चीज़ ना दी हो, उस तरह से आप इसका यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे आपके एग्ज़ाम जैसे अभी यूटी हुए हैं, उसके बाद अब आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो अपने एग्ज़ाम आप की प्रिपरेशन कर लीजिए, साथ साथ में चैप्टर जो है उनको भी लर्न कीजिए, और जो वर्कशीट्स आ रही हैं उनको भी आप लर्न करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।